हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का दोबारा से इस चैनल पर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आगे क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से उनको क्या क्या फेस करना रहेगा आगे चल के सिलेक्शन के बाद। उसमें मैंने बताया था कि आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। तो आज डॉक्यूमेंट्स का एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ। लास्ट वीडियो मैंने अभी एक ऐसी ही बनाने की ट्राई करी, बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। और अभी मैं घर आया था तो मैंने सोचा अभी अभी जल्दी से बना के डाल देता हूँ। एनी आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। लास्ट कुछ दिनों से कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि कुछ बैंक्स में डिफरेंट प्रोसेस बताया गया है, जैसा कि मैंने बताया है। आई विल से कि एवरी बैंक हैज़ अ डिफरेंट प्रोसीजर। और जैसे अभी मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए स्पेसिफिकली सुनने में आ रहा है कि वो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह अलग से करवा रहे हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक कि आपको क्या प्रोसीजर वो फॉलो कर रहे हैं फॉर पर्टिकुलर ज्वाइनिंग ऑफ अ कैंडिडेट, राइट। अब आपसे ज़्यादा भी ये बात नहीं करता हूँ, आपको एंड में बताता हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं और आपको कहाँ से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, उनके लिए एक छोटी सी हिंट दे दूंगा। अभी आपको पहले डॉक्यूमेंट्स बना देता हूँ, आप अगर चाहो तो नोट्स बना सकते हैं। अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है मेरा यहाँ पे। सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये पीओज और क्लर्क्स दोनों के लिए वैलिड रहेगा। आप लोग डॉक्यूमेंट्स जो प्री प्रिपेयर कर सकते हैं उनको कर लीजिएगा। प्लस जो इंटरव्यू में डीवी होती है सेम वही डीवी के डॉक्यूमेंट्स नीडेड रहते हैं। उनको आप आपके पास ऑलरेडी होंगे तो उनको ऑलरेडी तैयार करके रखिएगा, वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। सबसे पहले जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार कर लीजिए, जैसे आपका 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट। सिमिलर 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट। फिर आपका जो हायर एजुकेशन है, जैसे ग्रेजुएशन आपने करा है तो ग्रेजुएशन की सारी ईयर की या सारी सेमेस्टर की मार्कशीट्स और उसका जो भी आपका डिग्री है। इन केस आपके पास कोई मार्कशीट या डिग्री नहीं है और आपने प्रोविजनल वहाँ पे दिया था जब इंटरव्यू में आपका हुआ था डीवी, तो उसको आप अभी अप्लाई कर लीजिए। इन एनी केस अगर वो नहीं आती है टिल योर ज्वाइनिंग, तो आपके पास एटलीस्ट एक एप्लीकेशन रहेगा कि जिसमें आप बता सकते हैं कि मैंने अप्लाई किया हुआ है एंड यू विल गिव इट टू देम एज एंड व्हेन रिसीव्ड, राइट। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने करा है, सेम प्रोसेस, एवरी ईयर एवरी सेमेस्टर मार्कशीट प्लस डिग्री। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके कम हैं उनको अभी से अप्लाई कर लीजिए। वेट मत करिए कि जब आपसे कहा जाएगा ज्वाइनिंग के टाइम पे तब आप उसको अप्लाई करेंगे और दे देंगे। थोड़ा सा अगर आप ऑलरेडी प्रिकॉशनरी तरीके से तैयार रहेंगे ना अपने ज्वाइनिंग के लिए, अपने डीवी के लिए, तो वो आगे चल के कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, राइट। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद आपके आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। सारे आपके जितने भी आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है वो आपके 10th की मार्कशीट यूज हो जाती है। उसमें सबसे कंफर्टेबली वही चीज़ आपकी अवेलेबल रहती है। फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस आधार कार्ड इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर। उसके अलावा पैन कार्ड एक बहुत मैंडेटरी चीज़ है। अभी आपका जो मेल आएगा उसमें लिखा होगा कि पैन कार्ड इज मैंडेटरी ड्यूरिंग द डीवी प्रोसेस, ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग प्रोसेस। तो अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए। विद इन 2 डेज आपके पास सॉफ्ट कॉपी आ जाती है, विद इन 7 डेज आपके पास हार्ड कॉपी आ जाती है। इन केस आप ये वीडियो बहुत लेट देख रहे हैं और आपकी ज्वाइनिंग कल है तो आज अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज दे एक्सेप्ट द एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑल्सो। तो मेक श्योर एटलीस्ट आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर हो पैन कार्ड अप्लाई करने का। और पैन कार्ड है तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसके अलावा आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, कास्ट रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, जैसे अगर आप SC ST OBC से बिलोंग कर रहे हैं तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपके पास रहने चाहिए। मेक श्योर ये सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट पे हों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट ही एक्सेप्ट करते हैं। कई बार स्टेट गवर्नमेंट लाते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि वो लोग आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपकी ज्वाइनिंग पे होल्ड लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। दे गिव यू टाइम टू प्रिपेयर फॉर द न्यू फॉर्मेट्स, राइट। तो पहले से अप्लाई कर लीजिए। अगर वो लोग मांगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मांगते हैं तो एटलीस्ट आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट रहेगा, राइट। इसके अलावा EWS कैंडिडेट्स जो हैं, EWS कैंडिडेट्स के लिए फाइनेंशियल ईयर का जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होता है वो मैंडेटरी रहता है। जैसे जब आपने फॉर्म भरा था तो फाइनेंशियल ईयर था 2024-2025, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होगा। अब सिंस एक नया फाइनेंशियल ईयर लग चुका है 1 अप्रैल को, तो उसको रिन्यू करवा लीजिएगा। और अगर आपसे ज्वाइनिंग के टाइम पे, डीवी के टाइम पे मांगा जाता है तो वो आप उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। तो मेक श्योर ये जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट पे रहें। अगर नहीं है अभी अप्लाई कर दीजिए, विद इन 1 वीक आपके सारे सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं एनी हाउ। तो इट इज़ बेटर टू टेक प्रिकॉशंस या फिर बाद में रश करना। तो आई थिंक प्रिकॉशन ले लीजिए, ज़्यादा बेटर है। मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो आपके रहेंगे वो अटेस्टेड कॉपीज रहेंगे।
आपके जो भी मेल आएगा उसमें लिखा रहेगा कि सेल्फ अटेस्टेड रहना है कि किसी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना है। अगर सेल्फ अटेस्टेड है तो यू कैन राइट सेल्फ अटेस्टेड, अपना साइन करिए, डेट डालिए, दैट विल बी फाइन। अगर गैजेटेड ऑफिसर अटेस्टेड करवाने को लिखा हुआ है तो किसी गैजेटेड ऑफिसर के पास जाइए जिसको भी आप जानते हो, ब्लड रिलेटिव नहीं होना चाहिए, दैट इज द ओनली क्लॉज। बाकी कोई फ्रेंड है जो जानता है किसी को, या कोई फ्रेंड है आपका जो गैजेटेड ऑफिसर है, उनसे साइन करवा सकते हैं। इफ इन एनी केस अगर सिर्फ अटेस्टेड लिखा है तो व्हाट आई डिड इज कि मेरे डीवी के टाइम पे जो मेल आया था उसमें लिखा था अटेस्टेड कॉपीज ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स। तो व्हाट आई डिड कि मैंने एक गैजेटेड ऑफिसर से सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अटेस्ट करवा के कॉपी उनकी रख ली थी, जस्ट इन केस अगर उन्होंने पूछ लिया तो मेरे पास हो। तो अगर आपके पास कोई है जो साइन कर सकता है तो उससे करवा लीजिएगा, अगर नहीं है तो नो वरीज। अगर वो लोग कहते हैं तो बाद में यू कैन अरेंज फॉर द सेम थिंग एनी हाउ, राइट। इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये तो वो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर करवा सकते हैं पहले से। अब उन डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं जो आपको फॉर्मेट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे या फिर मेल पर आपके फॉर्मेट्स आएंगे, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स। तो कई बैंक्स हैं जो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स मांगते हैं, कई हैं जो 3 मांगते हैं। ये 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स में से एक होता है आपका लास्ट अटेंडेड कॉलेज, जो भी आपने अटेंड करा है कॉलेज या यूनिवर्सिटी, वहाँ के डीन या प्रिंसिपल का साइंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सेकंड मतलब जो बाकी 2 बचते हैं वो किसी गैजेटेड ऑफिसर से साइंड या फिर किसी बैंक ऑफिसर से साइंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए रहता है। ये आपके मेल में प्रॉपर मेंशन किया जाएगा कि बैंक ऑफिसर्स वाला एक्सेप्टेड है या नहीं है। अगर बैंक ऑफिसर वाला एक्सेप्टेड है तो आप अपने जहाँ पर भी आपका अकाउंट है वहाँ जाके उनसे साइन करवा सकते हैं और वो आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके में बैंक ऑफिसर नहीं मेंशन है, सिर्फ गैजेटेड ऑफिसर मेंशन है, तो किन्हीं भी 2 गैजेटेड ऑफिसर से आप जाके साइन करवा लीजिए और उनको प्रिपेयर कर लीजिए। ये सारे फॉर्मेट्स को मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कहाँ से आप ले सकते हैं फॉर एवरी बैंक। एक सिंपल सा तरीका है वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हो गए सारे आपके, बाकी डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब आ जाते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट पर। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से लाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट आपको बैंक या तो मेल से मिलेगा या और भी जो तरीके हैं बताऊंगा। मेडिकल सर्टिफिकेट 2 तरीके से लोग बनवाते हैं, 2 बैंक्स जो हैं अपने अपने प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो मेजरली 2 तरीके रहते हैं। मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे मैंने जब बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था तो उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल पे भेजा, वहाँ पे मेरे टेस्ट हुए, वो सारी रिपोर्ट लाके मैंने बैंक के पैनल डॉक्टर को दे दिया एंड ही प्रिपेयर्ड अ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर मी, साइनिंग इट एंड आई हैव गिवन इट टू द HR अथॉरिटीज़। बट व्हेन आई ज्वाइन कैनरा बैंक तो मुझे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके किसी सिविल सर्जन की पोस्ट के डॉक्टर से एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना था। तो मैं अपने नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे मैंने उनको अपना अपॉइंटमेंट लेटर, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट और अपनी एक ID दे दी और एक फ़ोटो दे दी। तो उन्होंने उस पे सारे टेस्ट लिखे, मुझे क्या क्या करवाना है, मैंने सारे टेस्ट करवाए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए गए। नेक्स्ट डे मैं जाके अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ले आया। ठीक है। अगर आपके मेल में बाहर से करवाने को कहा गया है, इफ इन एनी बैंक अगर आपको बाहर से करवाना है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो सिविल सर्जन जिसका आप साइन उस पर करवा रहे हैं उस पर उसका स्टैम्प होना चाहिए, जिसपे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉस्पिटल का नाम और उसका पोस्ट बहुत अच्छे से नाइसली मेंशन्ड होना चाहिए। ये केस मैंने देखा है कि बाहर से उन्होंने सिर्फ साइन करवा लिया था, वो भूल गए होंगे स्टैम्प लगाना, तो उन्होंने उसको 1 वीक का टाइम दिया था कि यू कैन गो एंड रेक्टिफाई दिस पर्टिकुलर मिस्टेक एंड विद इन 1 वीक यू कैन सबमिट द डॉक्यूमेंट। परेशान इसलिए नहीं होना है कि बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, सिंस आप अब एक एम्प्लॉय हो गए हो बैंक के, नंदलेस कहीं ना कहीं एक छोटा सा बस एक फॉर्मेलिटी है जो कंप्लीट होनी है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उसको बहुत लाइटली, मतलब अभी मत लीजिए लाइटली, लेकिन हाँ वहाँ पर जब जाइएगा तो बहुत लाइटली लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो दे विल हेल्प यू आउट एनी हाउ। मेडिकल सर्टिफिकेट पे साइन ज़रूर ले लीजिएगा, स्टैम्प ज़रूर लगवा लीजिएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आता है, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, ठीक है, तो एक NOC चाहिए होती है, एक अनकंडीशनल रिलीविंग लेटर चाहिए होता है। इस वर्ड को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, अनकंडीशनल रिलीविंग लेटर। आपके रिलीविंग लेटर पे कोई भी कंडीशंस मेंशन नहीं होनी चाहिए इन एनी केस। आप प्राइवेट एम्प्लॉय से हैं, आप गवर्नमेंट पहले से किसी बैंक में थे, जैसे मैं पहले से एक बैंक में था, बैंक ऑफ इंडिया में था, और मैंने वहाँ से NOC लेके कैनरा बैंक में सबमिट करा। तो एक अनकंडीशनल रिलीविंग लेटर चाहिए जिसमें आपका एक्सपीरियंस लिखा रहता है, जिसमें आपका कैरेक्टर के बारे में लिखा रहता है कि हाउ हैव यू वर्कड, हाउ आर यू एज एन एम्प्लॉय, और सारी कंडीशंस व्हाइल यू आर लिविंग द जॉब। तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे मेल आते हैं, सर मैं कब रिज़ाइन करूँ। तो देखिए, अगर आप पहले से क्लर्क हो और आपने PO क्लियर करा है, 15 से 30 डेज मेजरली
हर बैंक में यही प्रोसेस रहता है, 15 to 30 डेज का नोटिस पीरियड रहता है। आप एक रफ आइडिया ले लीजिए कि मई के मिड या मई के एंड में एनी हाउ ज्वाइनिंग होने वाली है, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी बैंक विल ज्वाइन विद इन दिस पर्टिकुलर पीरियड की लास्ट वीक ऑफ मई से फर्स्ट वीक ऑफ जून आप सबको ज्वाइन करवा दिया जाएगा मेजरली। बैंक ऑफ महाराष्ट्र थोड़ा फास्ट प्रोसेस रखता है तो वो जल्दी करवा देता है। अब जो भी आपका रेजिग्नेशन का क्लॉजेज हैं आपके बैंक में, उनको पता कर लीजिए अपने सीनियर से। 15 डेज का नोटिस पीरियड है, तो सपोज आपको लग रहा है कि नहीं मेरे बैंक की ज्वाइनिंग 15th मई पे आ जाएगी, तो अराउंड फर्स्ट को आप रिजाइन मार दीजिए, ठीक है। 14 डेज 15 डेज आपने नोटिस पीरियड सर्व कर लिया। मेरा ये कहना है कि अगर आप थोड़ा जल्दी भी रिजाइन कर दोगे, सपोज आपने 10 डेज 15 डेज पहले भी कर दिया रिजाइन, तो हाँ ठीक है, आप 15 दिन खाली तो बैठोगे बट आप सेफ रहोगे क्योंकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। अब सपोज 15th को ज्वाइनिंग है, 15th को आपका लास्ट वर्किंग डे है, तो आप कहाँ से एनओसी प्रोड्यूस करोगे, कहाँ से अनकंडीशनल रिलीविंग लेटर लाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा अपना माइंड में अपने आप से सोचिए। आप ऑलरेडी वर्किंग है, आप बहुत इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, तो अपने आप से एक बार सोचिए कि एक रफ आइडिया आपको लग जाना चाहिए कि हाँ इस समय मुझे रिजाइन करना है। जैसे मैंने कैलकुलेटिव रिस्क लिया था कि मैंने रिजाइन किया था एक पर्टिकुलर डेट पे, मेरा रेजिग्नेशन खत्म हुआ है 14th ऑफ जून को, मेरी ज्वाइनिंग हुई है 18th ऑफ जून को। अब एनी हाउ अगर मैंने उसको 4 डेज 5 डेज डिले कर दिया होता तो शायद मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई होती। तो इस चीज़ को अपने आप एक अपने बैंक के जो भी आपका वर्क फ्लो है ना उसके अकॉर्डिंग जज करिए कि कितने जल्दी आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, राइट। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने बता दिया। पुलिस वेरिफिकेशन का मैंने लास्ट में रोक के रखा था इसलिए कि पुलिस वेरिफिकेशन कई बैंक्स में अलग तरीके से हो रहा है। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ये आपका पुलिस वेरिफिकेशन अपने आप से करवा रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी सुना है, जैसा मैंने देखा है वीडियोस वगैरह में खुद भी, कि वो कैंडिडेट से बोल रहे हैं कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मेथड से जाके पुलिस वेरिफिकेशन करा लीजिए। मेरा ये कहना है कि अगर आपका मेल आ गया है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है, तो जो भी आपको तरीका बताया गया है, अगर आपकी स्टेट में ऑनलाइन मेथड अवेलेबल है तो आप जाइए ऑनलाइन मेथड से अप्लाई करिए और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट विद इन 7 डेज आपके पास आ जाएगा। अगर आपके में ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं है आपके स्टेट में अवेलेबल, तो आप ऑफलाइन मोड में क्या कर सकते हैं, आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाइए, वहाँ पे अपने ब्रांच मैनेजर का साइन करवा के सील लगवा के अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लेके जाइए। देन ही विल वेरीफाई दैट यू आर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट हु हैज़ नो बैकग्राउंड ऑफ नो क्रिमिनल बैकग्राउंड, राइट। वो आप अपने पास रखिएगा, जब डीवी होगी तो जमा कर दीजिएगा। बाकी बैंक्स के लिए मैं मोस्ट मेजर बैंक्स की बात कर रहा हूँ, जनरल टॉक है ये, तो हर बैंक के बारे में तो नहीं है, लेकिन इन जनरल जैसे जैसे मैं 2 बैंक्स में मैंने अपना डीवी करवाया है, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक में, तो दोनों में सेम चीज़ फॉलो हुई थी कि दे गिव यू पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स, उन पे आपको साइन करना है, वो वापस वो ले लेते हैं और दे सेंड इट टू द एसपी ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस वट एवर इट इज़ इन योर सिटी, और वहाँ से वो आपके घर पे आता है टू चेक वेदर यू हैव एनी क्रिमिनल बैकग्राउंड और नॉट, राइट। तो मेजरली बैंक्स में यही फॉलो हो रहा है। अगर आपके बैंक में अलग फॉलो हो रहा है तो जो भी आपके मेल में लिख कर आता है उसको फॉलो करिए। एक चीज़ और बचती है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स। कंप्यूटर सर्टिफिकेट और क्लर्क्स के केस में एलपीटी, इन 2 चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपने वहाँ पे फॉर्म में मेंशन किया है कि दैट यू हैव अ पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और समथिंग इन कंप्यूटर साइंस, देन यू हैव टू प्रोड्यूस दैट सर्टिफिकेट। जैसे जब मैं अप्लाई करता था तो मैं लिख देता था कि आई हैव स्टडीड कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 10th एंड 12th, तो आई हैव टू प्रोड्यूस दैट ओनली। अगर आपने मेंशन करा है कि आई हैव अ सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर्स, तो यू हैव टू प्रोड्यूस दैट कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास नहीं है, आपने गलती से लिख दिया था या आपने सोचा कि पता नहीं होगा नहीं होगा, भर देते हैं, तो बैंक प्रोवाइड्स यू 6 मंथ टाइम टू कंप्लीट दैट सर्टिफिकेट। तो अगर आपने नहीं करा है अभी अप्लाई कर लीजिए, एक सर्टिफिकेट ले लीजिए, बहुत ईजी होता है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट सारे आप ईजिली आप ऑब्टेन कर सकते हैं, ले लीजिए और वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपने मेंशन नहीं करा है ऐसा कुछ स्पेसिफिक कि मेरे पास एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट है हाई लेवल का, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आपके क्लास 10th और 12th में अगर आपके पास कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट था या आईटी एज अ सब्जेक्ट था, एंड दैट विल बी ऑल्सो बी फाइन, ठीक है। आप वही उनको दिखा के आप बता सकते हैं कि आई हैव दिस पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, दिस इज व्हाट इज ऑल रिक्वायर्ड। क्लास 10th में कंप्यूटर या आईटी आपके पास होना चाहिए, क्लास 12th में है तब भी बहुत अच्छी बात है, तो आप इतना प्रेजेंट करके वहाँ पे काम कर सकते हैं। एज पर द पार्ट ऑफ एलपीटी इज कंसर्न, आपको क्लर्क्स के लिए
एलपीटी होती है जब आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं इन जनरल, जैसे सपोज मैं यूपी से हूँ, मैंने तेलंगाना से अप्लाई किया, तो मेरा एलपीटी होगा जस्ट टू चेक वेदर आई एम एबल टू टॉक कन्वर्स विद कस्टमर्स इन तेलुगु और नॉट। इसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए? आपको बेसिक रीडिंग, बेसिक राइटिंग और बेसिक स्पीकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज आना चाहिए। सपोज आप उड़ीसा से हैं और आपने तेलंगाना में अप्लाई करा है और आपको थोड़ी बहुत तेलुगु आती है, तो आप कहीं ना कहीं आप उसको पढ़ भी लेंगे, बोल भी लेंगे, लिख भी लेंगे। बस इतना रिक्वायरमेंट रहती है। वो आपको एक न्यूज़पेपर देते हैं इन जनरल, जो मैंने देखा है ट्रेंड, एक न्यूज़पेपर मिलता है, आपको पढ़ना रहता है, आपने वो पढ़ के बता दिया, फिर एक छोटा सा आपको पैरा दे देंगे, वो आपको अपने आप लिखना रहता है। दैट इज ऑल यू नीड टू डू। तो ज़्यादा उसमें भी परेशान मत होइएगा। अगर नहीं आता है, अभी से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, आप वहाँ पे इजीली उसको क्लियर कर सकते हैं, नो डाउट्स। अब फॉर्मेट्स की बात मैंने कही थी आपको लास्ट में बताने के लिए। तो फॉर्मेट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? जो भी आपकी बैंक की वेबसाइट्स हैं, एक बार उन पे कैरियर जो पेज होता है, बैंक की वेबसाइट पे जाइए, सबसे नीचे स्क्रॉल करिए, कैरियर्स लिखा रहता है, कैरियर्स में जाइए, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉर्मेट उसमें मिल जाएगा। अगर उसमें नहीं मिल रहा है तो बैंक ने कोई ना कोई ग्रुप क्रिएट किया होगा आप लोगों के लिए। ऑफिशियल ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जो कैंडिडेट्स बनाते हैं या जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं वो बनाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई ऑफिशियल ग्रुप क्रिएट किया गया है जिसमें आपको ऐड करा गया है, उसमें आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे जो भी एडेड है एडमिन्स, उनसे आप पूछ सकते हैं फॉर्मेट्स के लिए। अगर यूनियन के ग्रुप्स में आपको ऐड कर लिया गया है, मोस्ट ऑफ द लोग अभी ऐड कर लिए गए होंगे, अगर यूनियंस के ग्रुप में ऐड कर लिया गया तो आप यूनियन में मेंबर से पूछ सकते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए, एंड दे विल प्रोवाइड यू द सेम। अदर देन दैट, जब मेल आ जाएगा तो आपके पास ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स उस मेल में अटैच होकर आएंगे, जिसको आप यूज करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं। लास्ट थिंग, परेशान नहीं होना, वो छोटा सा फॉर्मल प्रोसेस है, जस्ट कि आपकी एक चेक हो सके कि आप सूटेबल कैंडिडेट हो या नहीं। तो उसमें परेशान ना होइए, ईजिली हो जाएगा। मेडिकल के लिए भी मैं कहूँगा, नॉर्मली आपका सब बेसिक टेस्ट होते हैं सारे। आई टेस्ट होता है, एक छोटा सा एक्सरे होता है चेस्ट का, और ईयर टेस्ट होता है, स्किन टेस्ट होता है। छोटे छोटे से टेस्ट हैं जिसमें आपको ओवरऑल बस बॉडी चेक कर ली जाती है कि आप सूटेबल हो बैंक में काम करने के लिए या नहीं। तो उसमें भी ज़्यादा घबराइए नहीं। वहाँ जाएंगे जब आप डीवी के लिए, तो सब बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, आप भी बैंक के एम्प्लॉय हो, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत इजीली आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट करवा देते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी होता है तो वो खुद आपको समय दे देते हैं कि आपको वन वीक 2 वीक्स का टाइम दे दिया जाता है टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। तो परेशान नहीं होना है, ईजिली रहना। और अगर कोई भी क्वेरी आती है आपको इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आप मेरे साथ शेयर करिए, टेलीग्राम पे शेयर करिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूँगा। और इस वीडियो को शेयर करिए सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स तक, सो दैट किसी को कोई इशू हो रहा हो तो उसको समझ में आ जाए। लास्ट वीडियो के पॉइंट से एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे सब लोग कहते हैं कि मेरा मेल नहीं आया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आ गया, कि कैनरा बैंक का नहीं आ रहा है, या फिर और किसी बैंक का नहीं आ रहा है, तो घबराइए मत। हर बैंक तुरंत नहीं भेजता है, किसी ने पहले भेज दिया, किसी ने बाद में भेजेगा, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। आना है, सिलेक्शन हो गया आपका, लेटर लिख कर आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड इन IBPS एग्जाम एंड ग्रांटेड दिस बैंक, दैट इज इनफ, ठीक है। आपका मेल आएगा, वेट करिए, परेशान नहीं होइए, ठीक है। बी काइंड, बी हम्बल। आज के लिए इतना ही।